हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एक कमेंट है। भाई ने पूछा है कि जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जो मंत्र हैं वो बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु से लिए अपने आप नहीं जपने चाहिए। चाहे वो कोई भी मंत्र हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय भी है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो भाई ने कहा कि भाई ये ओम नमः शिवाय तो वेदों में भी दिया गया है कि इसे हम कर सकते हैं, शिव महापुराण में भी है। तो भाई देखो, अब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। अब मान लो कि आपको कार चलानी नहीं आती, ठीक है। तो आपके घर में गराज में गाड़ी खड़ी है और आप उसके अंदर बैठ गए, ड्राइविंग पे ही सीट पे बैठ गए। गाड़ी खड़ी है गराज के अंदर। अब ये बताओ कि आपका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। भाई ऑब्वियसली गाड़ी खड़ी है, आप कहाँ जाओगे? जब बाहर ही नहीं निकलोगे तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? अब वही गाड़ी आपने पहले कभी चलाई नहीं है और आप उसे रोड पे नहीं लेके निकले हो, तो अगर आप खुद लेके निकलोगे तो आपके एक्सीडेंट होने का डर है। आपको उसको गियर शिफ्ट करने नहीं आएंगे, गियर किस तरह से बदलूँ, चलाऊँ किस तरीके से, स्टीयरिंग किस तरीके से करूँ, है ना। लेकिन अगर वहीं पे आपके बगल में कोई ट्रेनर बैठा हो जो कहे कि भाई अब क्लच दबा, अब गियर बदल, अब स्पीड दे, अब क्लच रिलीज़ कर, है ना, तो वो आपको सिखाएगा। जब आपको थोड़ी चलानी आ जाएगी तो शुरुआत में जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो शुरुआत में 20-30 किलोमीटर पे भी आपके हाथ बिल्कुल डोलते हैं, आपको डर लगता है। और जब आप थोड़ा चलानी आ जाए तो आप 100 की स्पीड में भी ऐसे चलाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप इमेजिन करो कि आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड पे, ठीक है, आराम से आप चला रहे हो। अब क्या आपको गाड़ी चलानी तो आ गई, अब क्या आप फाइटर जेट चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। फाइटर जेट के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें लगता है जी फोर्स। अब जी फोर्स क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा। जी फोर्स तुम चेक कर लेना। जब भी आप एक स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हो तो एक जो ग्रेविटेशनल पुल जो लगता है ना आपके ऊपर, वो इतना लगता है कि अगर वो एट सर्टेन लेवल जाए तो हम लोग उसे झेल नहीं पाते। तो जितने भी फाइटर जेट्स के पायलट्स होते हैं उनको जी फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप पे एक सर्टेन लिमिट 5G जैसे आप क्रॉस करोगे तो आप उस जी फोर्स को कैसे झेलना है, किससे किससे टैकल करना है। क्योंकि जब आप डॉग फाइट में होते हो फाइटर जेट में, तो उन लोगों सब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर फाइटर प्लेन्स जो होते हैं क्रैश होते हैं। अब सोचो, आपको फाइटर जेट चलाना आ गया, अब आप स्पेस शटल में बैठे हो। अब क्या स्पेस शटल को आप स्टीयर कर पाओगे? स्पेस शटल को कोई स्टीयर नहीं कर सकता। स्पेस शटल जो होता है वो उसका कोर्स जो होता है सेट होता है, उसमें सिर्फ आप बैठते हो, वो अपने सेट कोर्स पे उड़ता है, आप उसे स्टीयर नहीं कर सकते। मैनुअल ओवरराइड जिस टाइम पे वो टेक ऑफ होता है और जब फुल उस पे होता है ना थ्रॉटल पे, तो वो आप स्टीयर कर ही नहीं सकते। आप उस टाइम पे बेहोश हो सकते हो, क्योंकि उसमें जी फोर्स उससे भी ज़्यादा जी फोर्स लगता है ना। तो भाई यही सारा गेम है मंत्र का। अब आप कह रहे हो आपने ओम नमः शिवाय करा। पहली बात तो यह है कि जो ओम जो बीज मंत्र है, ये जो बनाई है 3 स्वर से। हमारा जो सनातन धर्म में जो मंत्र है ना, वो स्वर विज्ञान पे चलते हैं, यानी कि साइंस ऑफ साउंड पे चलते हैं। साइंस ऑफ साउंड क्या है? अब आप कह रहे हो कि मैंने ओम नमः शिवाय करा। भाई ओम जो है ना, इसका अगर आप बीज जो मंत्र है सिर्फ इसकी साधना करोगे तो जो ओम है ये 3 शब्द से बना है, अ ओ म। यानी कि द क्रिएटर, या क्रिएशन हुआ, ओ कंटिन्यूएशन में आया, म फिनिश हुआ। तो यानी कि शिव, ब्रह्मा, ब्रह्मा ने क्रिएशन करा, विष्णु ने सृष्टि को चलाया, महेश उसने खत्म करा। तो ये 3 जो हैं, अ ओ म, ये एक सांस, लंबी सांस लेके मतलब आप पूरी सांस में इन तीनों स्वर का बराबर बराबर उच्चारण करना होता है। जब आप ये तीनों चीज़ें बराबर, यानी कि जितनी देर तुमने अ बोला उतनी देर तुम्हें
ओ बोलना है, फिर उतनी देर तुम्हें म बोलना है, बिल्कुल बराबर स्पेस में आपको ये करना है। और इसकी जो वाइब्रेशन है आपकी नाभि से निकलनी चाहिए, इसकी वाइब्रेशन आपको नाभि से फील होनी चाहिए पूरी ऊपर आते हुए की, ठीक है। इसे करने में अब सोचो आपको इसके ये जो स्वर का ये करा है, इसकी आपको 11 माला करनी है, कितना टाइम लग जाएगा इसे करने में। लेकिन जैसे आप इसकी 11 माला करोगे ना, जो ओम है ना, ओम, ये आपके जो आगे चक्र है इसको स्टिमुलेट करता है बहुत ज़्यादा। जो हमारे अगर आप 7 चक्र देखोगे ना, तो रम टम लम ये ऐसे नीचे से शुरू होता है और ओम यहाँ का है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, आपका ये डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा, इमीडिएटली डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके नीचे के चक्र बैलेंस नहीं है। फिर क्या होगा कि जैसे ही एक्टिवेट होगा आपको कुछ कुछ दिखना शुरू हो जाएगा बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ओम का बता रहा हूँ मैं, नमः शिवाय तो बोल छोड़ दो, अभी ओम का बता रहा हूँ मैं। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। और वो भी अगर आपने जो मैंने बताया, इसकी अगर आप एक माला भी रोज करोगे ना, पूरा लंबा सांस लेके और नीचे से नाभि से खींचना है, ये मंत्र नाभि से चलता है। ये अ ओ म, ये 3 स्पेस में इसकी एक माला भी करोगे तो आपको कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे करने में, ढंग से अगर करा जाए, ठीक है। फिर जब ये बीज मंत्र सिद्ध हो गया, फिर आप ओम नमः शिवाय का, फिर आप चाहे इसको फास्ट भी कर सकते हो, ओम नमः शिवाय ऐसे कर सकते हो। अब आप इसकी 51 माला रोज करो 3 महीने तक, क्योंकि ये जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है ये 5 लाख पे जाकर, सॉरी 6 लाख पे जाके, षडाक्षरी मंत्र है ये, पंचाक्षरी नहीं है, पंचाक्षरी नमः शिवाय है, षडाक्षरी मंत्र है ये। 6 लाख पे जाके ये थोड़ा सा हिलता है, ये वाइब्रेट करता है थोड़ा सा 6 लाख पे जाके। अब आप जब इसे वाइब्रेट, आपको जैसे 8-9 दिन होंगे ना और ये वाइब्रेट करने लगेगा, तो भाई आपको भूत प्रेत सब दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शिव के गण हैं वो, सब आएंगे, सब दिखेंगे, ठीक है। आपकी थर्ड आई जो है बहुत ज़्यादा पल्स, आपको पल्स महसूस होगी इसमें, यूँ पल्सेट करती भी आएगी, हर टाइम पल्स करेगी, ठीक है। तो भाई जो बताया गया ना, ऐसे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक बंदे से मिला था, उसने मुझे बताया था कि उसने गायत्री मंत्र करा था और वो 3 महीने तक मेंटल हॉस्पिटल में लाया वो गायत्री मंत्र से यार। तो इसलिए भाई मंत्र कोई भी हो बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करते हैं। और अगर आप ओम नमः शिवाय कर भी रहे हो तो देखो आपने 11 माला कर ली ना, तो वो मंत्र तो डेड है, मंत्र तो सारे डेड हैं भाई, मंत्र तो सारे डेड हैं। जिस तरीके से गाड़ी गराज में खड़ी है ना, वही है सारे मंत्रों का हाल। अब आप कह रहे हो कि यार मैंने 51 बार पढ़ा, 101 बार, भाई उसमें कुछ नहीं होगा कर इससे अगर तुम यही मंत्र जाप कर रहे हो ना, अगर ऐसे कर रहे हो कि हाँ ओम करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। तो तुम्हें कोई इफेक्ट होगा ना साइड इफेक्ट होगा। गाड़ी अगर गराज में खड़े तो एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा गाड़ी का, या तुम्हें चलानी आ जाएगी, चलानी भी नहीं आएगी, या तुम कहीं से मूव करोगे, मूव भी नहीं करोगे। अब सोचो कि आप मंत्र को जगा रहे हो, 5-6 लाख की माला कर दी आपने, 6 लाख में आपकी जो गाड़ी है वो 100 की स्पीड पर दौड़ रही है। अब आपको जेट फाइटर में बैठना है तो आपको उसको करोड़ में करना पड़ेगा भाई, 6 करोड़ जाप करो उसका, फिर देखो आपको जेट फाइटर की फीलिंग आएगी, जब जी फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी आप पे। तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सनातन धर्म में ये सारी विद्याएं जो हैं लुप्त कर दी गई जानबूझ के। क्यों? अगर मैं ओम नश, पहली बात तो ये मंत्र जिससे भी लो, उससे लो जिसको इसका हक हो देने का, यानी कि जिसने इसकी खुद साधना करके किसी के जगाया हो। ओम नमः शिवाय मैंने भी नहीं जगाया हुआ भाई, ना मैं जगाना चाहता, क्योंकि इसको जो जगा लेता है, जो ओम नमः शिवाय को इसको जगाने का मतलब क्या है कि आपने इसकी जो चरण होते हैं ना, मान लो आपने इसके एक चरण करा, 6 लाख का एक चरण करा, ऐसे आपने 11 चरण कर दिए। उसके बाद आपके अंदर विरक्ति आ जाएगी भाई, आप बैठना शुरू कर दोगे, गुफाओं में चले जाओगे तुम बैठने ये विरक्त कर देगा। शिव है यार वो, शिव तुम्हें विरक्त कर देगा वो। शिव जी की साधना, अगर आप अघोर, ये मंत्र जो है इसमें सिर्फ ओम करोगे, अगर नमः शिवाय में चलो पार्वती आ गई,
तो वो शिव परिवार है। लेकिन आपने ऊर्जा तो बना ली, अब अगर आप सोच रहे हो कि आप फैमिली बसा लोगे, बसाओगे कैसे कि सामने वाली की, अगर तुम्हारे जो पार्टनर है उसकी ऊर्जा सेम नहीं है, मंत्र तो पटक पटक के फेंक देगा एक साइड। बहुत मंत्रों की, अब मैं आपको क्या बताऊं यार, प्रेमानंद जी महाराज तो आप देखते होंगे ना सारे, उनसे भी किसी ने पूछा था कि ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई बिना गुरु की आज्ञा के मंत्र जाप ना करो। कोई भी मंत्र हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु से लिए, गुरु दीक्षा के मत करो। नाम जप कर लो ना, शिव 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 शंभु करते रहो जितना मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफेक्ट आएगा। स्तोत्र करो, करो रावण शिव तांडव स्तोत्रम करो, ध्यानम करो, ठीक है, ये जितने स्तोत्र हैं ये करो, इसका इफेक्ट भी आएगा तुम्हें, और इसका कोई साइड इफेक्ट जल्दी से होता नहीं है। अगर तुम्हारा उच्चारण ठीक है तो साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन मंत्र को अगर आप जगा रहे हो, ये नहीं कि लेटते हुए ओम नमः शिवाय कर लिया 11 बार। ओम नमः शिवाय हर कोई करता है, ओम नमः शिवाय मैं भी करता हूँ। शिव का प्रेजेंस लगाने के लिए जब कोई बहुत बड़ी साधना उठाई जाती है तो उसमें शिव की भी प्रेजेंस लगाई जाती है कि शिव उसके प्रत्यक्ष हो, तो उसमें भी ओम नमः शिवाय की माला लगती है, ठीक है। तो तो भाई, लेकिन जगाना, ओम नमः शिवाय को जगाना डेंजर है भाई, डेंजर। डेंजर इन द सेंस कि भाई जो कोई भी मंत्र हो, आप ओम नमः, आप क्रीम को जगा के देख लो, क्रीम कर लो आप, ठीक है, मान लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो क्रीम है, क्रीम सिर्फ बीज मंत्र है ना, क्रीम, मैं ये नहीं कह रहा ओम क्रीम कालिकाय या कोई बड़ा मंत्र नहीं, क्रीम। अगर इसको प्रॉपर न्यास, षडन्यास है ना, विनियोग वगैरह, दिग्बंध वगैरह लगा के आप क्रीम का जाप करो, इसकी कितनी, इसकी 5 लाख माला है। 1 लाख में भी, 1 लाख छोड़ो यार, तुम इसकी 10,000 कर लो, 10,000 में ये तुम्हें हिला के रख देगी। लेकिन प्रॉपर तरीके से, जब आपने संकल्प लेके बैठ के शुद्धि करके, और उसका सारा जो हिसाब किताब होता है उस तरीके से, है ना। अब एक मान लो आप जिम गए, आपको वर्कआउट करनी नहीं आती, आप उल्टा सीधा मार रहे हो, तो इफ़ेक्ट उसका भी आएगा। लेकिन आप जिम गए, वहाँ पे आपने ट्रेनर लिया, उसने आपको माइंड मसल कनेक्शन बताया कि क्या होता है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बताई, प्रॉपर वर्कआउट बताया, फिर आपको उसका डाइट प्लान बताया, फिर आपको रेस्ट बताया, फिर आपको प्रोटीन इंटेक कितना लेना है वो बताया। तो आप 3 महीने अंडरसेंट मार लो और 3 महीने अंडर प्रॉपर गाइडेंस मार लो, आपको फ़र्क दिख जाएगा उसमें। सेम यही चीज़ होती है साधना जब करते हैं ना, तो गुरु आपको बताता है कि बेटा जब तू ये करेगा ना, इसकी इतनी माला करनी है, इससे ज़्यादा करेगा तो ख़राब हो जाएगा। किसी भी मंत्र की एक सर्टेन माला गुरु बताता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि सामने वाले की कैपेसिटी क्या है। अब आपकी कैपेसिटी है मान लो 10 माला, और आपने 21 माला को उठा लिया, भाई तीसरे दिन में पटाखे बज जाएंगे तुम्हारे। बॉडी का रेसिस्टेंस ही ख़त्म कर देगा वो मंत्र आपका।